आजकल ट्रैवल का मतलब सिर्फ घूमने फिरने तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब गेमिंग भी लोगों की ट्रैवल प्लान्स को इंस्पायर कर रही है। स्काई स्कैनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 88% इंडियन ट्रैवलर्स का कहना है कि उनकी फेवरेट वीडियो गेम्स में दिखाए गए लोकेशन उन्हें इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए मोटिवेट करते हैं। और बस इतना ही नहीं, गेमिंग कन्वेंशन और ई स्पोर्ट्स इवेंट्स भी अब एक नई तरह की छुट्टियों को जन्म दे रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है गैमी वेकेशंस यानी गेमिंग इंस्पायर्ड गेटवेज। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं दुनिया की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जहां आकर आपको लगेगा कि आप अपने फेवरेट वीडियो गेम के अंदर ही कहीं मौजूद हैं। स्कॉटलैंड। अगर आप स्काईरिम खेल चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि गेम में नेचर, मिस्ट्री और मैजिक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इस गेम में मौजूद बर्फीले पहाड़ और शांत वादियां तो आपको याद ही होंगे। स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स में भी आपको हूबहू वैसा ही कुछ दिखेगा, जहां कोहरे से ढके पहाड़ हैं, पुराने किले मौजूद हैं और यहां पर मानो पूरा मैजिकल वाइब्स है जो किसी काल्पनिक दुनिया जैसी लगती है। सैन फ्रांसिस्को। वॉच डॉग्स 2 की तो पूरी दुनिया ही सैन फ्रांसिस्को सिटी पर आधारित है। यहाँ की टेक इंडस्ट्री, हैकर कल्चर और स्मार्ट सिटी फील गेम से जुड़ने का परफेक्ट मौका देती है। गोल्डन गेट ब्रिज को तो आपने कितनी ही बार इस गेम में देखा होगा। अब इसे अगर आपको असल में देखना हो तो चले आइए इस खूबसूरत सिटी में। नॉर्वे। नॉर्वे की बर्फ से ढकी घाटियां और पुरानी वाइकिंग हिस्ट्री गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक गेम की याद दिलाती हैं। नॉर्वे में घूमते वक्त लगेगा कि जैसे आप क्रेटोस के साथ किसी मिशन पर आ गए हों। क्रेटोस की कहानी नॉर्स माइथोलॉजी पर आधारित है और नॉर्वे उसका असली घर सा लगता है। आइसी वैलीज और पुरानी वाइकिंग साइट्स आपको सीधे रैग्नारोक की दुनिया में ले जाएंगे। फ्लैम रेलवे से लेकर ट्रोलटुंगा तक की हाइकिंग रूट्स बिल्कुल गेम की तरह ही एडवेंचरस हैं। आप ओस्लो सिटी के वाइकिंग शिप म्यूजियम में असली वाइकिंग शिप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में दिखते हैं। ग्रीस। ओडिसे गेम में ग्रीक इतिहास को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। ठीक वैसे ही आपको ग्रीस के एथेंस शहर में एक्रोपोलिस, पार्थेनॉन और एंशिएंट एगोरा जैसी जगहें देखने को मिलेंगी। यहाँ के पुराने पत्थरों से लेकर म्यूजियम तक सब कुछ आपको गेम के हर सीन की याद दिलाएगा। अगर आप ग्रीक मैथोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो डेल्फी और माउनी ओलंपस जैसे कई जगहों पर जाकर ऐसा लगेगा कि आप असली ओडिसे गेम में ही कहीं मौजूद हैं। पेरिस की गलियां और नोट्रे डेम कैथेड्रल एसेसिन्स क्रीड यूनिटी गेम के फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ शहर की आर्किटेक्चर आपको गेम के हर फ्रेम की याद दिलाती है। यूनिटी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पेरिस को बहुत डिटेल में दिखाया है। मॉन्टमार्ट की तंग गलियों से लेकर सैन नदी के किनारे चलना, ये सब आपको बिल्कुल गेम जैसा लगेगा। न्यूजीलैंड के पहाड़, झीलें और जंगल हॉरिजॉन जीरो डॉन की ओपन वर्ल्ड दुनिया से मेल खाते हैं। न्यूजीलैंड की प्रकृति इतनी अनटच्ड और रॉ है कि आपको गेम की पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया याद आ जाएगी। यहाँ के साउथ आइलैंड में ग्लेशियर्स, रेन फॉरेस्ट और वॉल्केनिक जोन्स हैं जो पूरी तरह हॉरिजॉन गेम जैसी दुनिया को रिक्रिएट करते हैं। क्वींसटाउन में आप हाइकिंग, क्लाइंबिंग और बाइकिंग कर सकते हैं, जैसे हॉरिजॉन जीरो डॉन गेम में एलॉय करती है। टोक्यो की नियॉन लाइट्स, हाईटेक बिल्डिंग्स और अनोखा कल्चर आपको साइबरपंक 2077 गेम की दुनिया में ले जाएगा, जहां शिबुया और शिंजुकू के इलाकों में नियॉन लाइट्स, एआई डिस्प्ले और रोबोट कैफे जैसी चीजें आम हैं। अगर आप आखिबारा जाएं तो वहां की गेमिंग स्ट्रीट, ई स्पोर्ट्स आर्केड और इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में ऐसा लगेगा कि जैसे आप नाइट सिटी में आ गए हैं। यहाँ का फ्यूचरिस्टिक माहौल गेम के फैंस को पूरी तरह अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में गेमिंग सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि एक ट्रैवल गाइड भी बन चुका है। तो अगर आप भी अपने फेवरेट गेम की दुनिया में कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए कौन सा गेम आपको ट्रैवल करने के लिए इंस्पायर करता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।